बोकारो के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख बोकारो पहुंचे। कोविड को लेकर कैबिनेट की आहूत बैठक में बोकारो के एनआईसी बिल्डिंग में हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री के साथ बैठक में कोविड को लेकर चर्चा की गई। बैठक के बाद बोकारो सदर अस्पताल सहित स्वास्थ्य व्यवस्था की भी जायजा ली गई। मंत्री ने कहा कि कोविड-19 के तीसरे चरण की तैयारी को लेकर कैबिनेट की यह बैठक महत्वपूर्ण थी। वहीं किसानों के धान क्रय के भुगतान के बारे में कहा कि 21 जिलों के लिए 158 करोड़ 51,04,422 रुपए दूसरा किस्त के लिए भेज दिया गया है। बाकी 3 जिला गढ़वा, पलामू और चतरा का धान का क्रय एफसीआई करती है। केंद्र सरकार को पत्र लिखा गया है, अभी तक केंद्र से जवाब नहीं आया है। जल्द ही दूर कर लिया जाएगा। सदर अस्पताल में निरीक्षण के दौरान वहां एडमिट मरीजों से उनका हालचाल जानना, साथ ही डॉक्टरों को भी आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया है। बोकारो के इंफ्रास्ट्रक्चर को देखते हुए कहा कि जल्द ही बोकारो एक मेडिकल कॉलेज दिया जाएगा, जिससे यहाँ के आम आवाम को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध होगा। अब भी हम सबकी कैबिनेट मीटिंग है। इस कोविड का जो तीसरा दौर आने की आवश्यकता है, हम सबको लेकर हमारे कैसे बचाना भी जरूरी है, कैसे और डिफरेंट अभी हम बात कर रहे हैं। सब चीज़ों को मेंटेन कर रहे हैं। गाइडलाइन को भी लोगों को जब पालन करने के लिए हम बोलते हैं तो उसका अनुसरण हम खुद भी करते हैं।
सब लोग डिफरेंट जगह से कनेक्ट होकर जो यहाँ की रीजनल खूबियाँ हैं कि आप वहाँ क्या समस्या देख रहे हैं, लोगों को क्या समस्या आ रही है। हमने जो लॉकडाउन अभी लिया उसमें जो गाइडलाइन दी उससे आवाम पे क्या असर पड़ा, इन सब चीज़ों को लेकर हम डिस्कस करेंगे और कुछ बेहतर नतीजे पे निकलेंगे कि इसको किसी फॉर्मेट में आगे ले जाना है या फिर हमें अभी और इसमें रिलैक्सेशन देना है। तो जो आंकड़े आएंगे सभी मिनिस्टर्स अपने अपने कंसर्न, जैसे हेल्थ मिनिस्टर अपना प्रेजेंटेशन देंगे कि इस दरमियान हमने क्या अचीव किया, संक्रमण के चैन को तोड़ने में कहाँ तक कामयाबी पाई। हम लोग भी देख रहे हैं डिफरेंट चीज़ों से रिपोर्ट आ रहा है, उसके बीच हमारी विभाग की अपनी तैयारियां हैं, हमारे किसानों को क्या समस्याएं आ रही है, हमें अभी निर्णय लेना है। तो इन सब चीज़ों पर सबकी सहमति बनती है। इन सब चीज़ों को लेकर ये बैठक अति महत्वपूर्ण है और यहाँ की आवाम और बेसब्री से इंतज़ार करें कि आज के बैठक में, कैबिनेट की बैठक में क्या नतीजा निकलता है। सर, एक चीज़ है फंगस को लेकर के महामारी का भी ये रूप वो भी बात सामने आ रही है। बिल्कुल, लेकिन अभी हमारे झारखंड में उसका ज़्यादा असर नहीं है, लेकिन प्रायः जो तैयारियां हैं, मैंने कहा ना तीसरे दौर को, उसमें ये भी चीज़ है कि इस चीज़ को कैसे कंट्रोल करें। इन सब चीज़ों को लेकर बात होगी। हमारे पास संसाधन क्या है, अभी तक हम लोग कितने अपने आप को तैयार कर पाए हैं, इस चीज़ को भी हम असेस करेंगे और जो आंकड़े डिपार्टमेंट्स में पेश करेंगे उसको, उसका ज़मीनी हकीकत क्या है, इससे भी हम इस मीटिंग के पहले सभी मिनिस्टर्स ने वर्कआउट किया है। धान को लेकर के सर जो ये है उसको क्या किसानों को क्या मूल्य भी मिल पाएगा? आपको हम बता दें कि धान की दूसरी किस्त जो है 158 करोड़ 51,04,442 रुपया 21 जिले के किसानों को भेज दिया गया है। 3 जिले गढ़वा, पलामू, चतरा, इसको जहाँ पर धान प्रोक्योरमेंट FCI करती है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है, वहाँ लक्ष्य से 31% कम की धान की अधिकारी 69% और इन 21 जिलों में लक्ष्य के अगेंस्ट 103% की खरीदारी। वहाँ पर दिक्कतें आ रही है। मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से पत्राचार किया है कंसर्न डिपार्टमेंट में और 6 तारीख के पत्राचार के बाद अभी तक वहाँ से कोई सकारात्मक जवाब नहीं मिला है। उम्मीद है कि कल भी हमने विभागीय मंत्री से और विभागीय के अधिकारियों से संपर्क किया था। ज़रूरत पड़ी तो मिनिस्टर साहब को हमने कहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के काउंटर पार्ट से बात करें और किसान जिसके धान SMS आने के बाद लैंप्स में बैग्स में पड़े हुए मानसून दस्तक दे रहा है, 25 से जो आप यास चक्रवात आना है उसके बारे में भी हमें अभी डिस्कस करना है कि कैसे उसके लिए एहतियातन हमें क्या तैयारियाँ करनी चाहिए। इन सब चीज़ों को लेकर सबसे ज़्यादा नुकसान कभी भी आपदा में होता है किसान को ही होता है। इन सब चीज़ को लेकर माननीय CM साहब अभी आ रहा है, उसी दिन में बैठक शुरू होगी, फिर बाद में जाता है। बेरमो मजदूरों के मसीहा माने जाने वाले झारखंड कांग्रेस के पुरोधा तथा पूर्व मंत्री स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद सिंह की प्रथम पुण्यतिथि आज मनाई गई। इस दौरान पूरे बेरमो विधानसभा क्षेत्र में जगह जगह कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के दौरान जारी निर्देशों को ध्यान में रखते हुए एवं नियमों का अक्षरशः पालन करते हुए किया गया। जारंगडी में भी राष्ट्रीय कोलियरी मजदूर संघ के कठारा क्षेत्रीय सचिव विल्सन फ्रांसीसी उर्फ बबलू के नेतृत्व में श्रद्धांजलि सभा की गई, जिस दौरान सर्वप्रथम स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद सिंह की चित्र पर बारी बारी से पुष्पांजलि अर्पित कर नमन किया और 2 मिनट का मौन रखा। उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना किया गया। वहीं सभा को संबोधित करते हुए विल्सन फ्रांसीसी ने कहा कि राजेंद्र बाबू के निधन से अपूरणीय क्षति हुई है, जिसकी भरपाई कभी नहीं किया जा सकता है। चूँकि मजदूरों के मसीहा थे जो सदैव मजदूरों के दुख की घड़ी में ढाल बनकर खड़ा रहते थे और उनकी समस्याओं को समाधान किया करते थे। आज उनके नहीं
रहने से उनकी कमी सदैव खलती है, लेकिन जिस तरह से अनूप बाबू और कुमार गौरव अपने पिता की पद चिन्हों पर चलकर बेरमो वासियों का ध्यान रख रहे हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि मानो राजेंद्र बाबू आज भी हम लोगों के बीच जीवित हैं। वहीं इस दौरान उपस्थित लोगों ने भावुक होकर स्वर्गीय राजेंद्र बाबू के सम्मान में नारे लगाए, जब तक सूरज चांद रहेगा राजेंद्र बाबू आपका नाम रहेगा। आज हम सबों के लिए ही नहीं, पूरे मजदूर जमात के लिए एक बहुत बड़ा दुख का समय है कि हमारे नेता, मजदूरों के मसीहा श्रद्धेय राजेंद्र बाबू आज ही के दिन हम सबों को छोड़ के अनंत यात्रा पर चले गए। आज उनकी याद में प्रथम पुण्यतिथि हम लोग जर्नी में मनाएं। इस समय हम लोगों को हमारे नेता छोड़ करके गए, उस समय भी कोरोना काल था और आज भी हम लोग कोरोना काल में चल रहे हैं। कोविड-19 का जो नियम सरकार द्वारा जारी किया गया उसी के तहत हम लोग आज जो है काफ़ी कम संख्या में सरकार के नियम का पालन करते हुए हम लोग पुण्यतिथि उनका मनाएं। मैं अपनी ओर से यही कहना चाहता हूँ कि राजेंद्र बाबू आज भी हमारे बीच में हैं। उनके विचार से कामों, उनके मजदूर अभी तक के जो मजदूरों के लिए जो उन्होंने किया और उनके विचार जो हम सबों के दिलों में है, तो मेरा मानना है कि राजेंद्र बाबू हम लोगों के बीच आज भी जिंदा हैं। वे हम सबों को छोड़कर तभी जाएंगे जब हम लोग उनके बताए हुए मार्ग से भटक जाएंगे या उनके जो सोच था उसको अगर हम लोग पूरा नहीं कर पाएंगे तो निश्चित रूप से वे हमारे बीच हैं। लेकिन हम लोगों को जिंदा रखना है और जिंदा तभी वो रहेंगे जब हम लोग उनके बताए हुए मार्ग पर चलेंगे और उनके कथानुसार हर कार्य करने का प्रयास करेंगे। और आज हम लोगों को ये राहत है कि वो अपने पीछे अपने पुत्र जो दो अनमोल रतन को छोड़ करके गए, जो उनके खाली जगहों को भरने का प्रयास कर रहे हैं, उनकी कमी हम लोगों को सदा महसूस होती रहेगी और उनकी भरपाई नहीं हो सकती है। लेकिन उनके विचारों को हम लोग अपना करके उनकी कमी को जरूर पूरा करने का प्रयास करें। बोकारो जिला के बोकारो थर्मल थाना क्षेत्र अंतर्गत जारंगडी पुल के समीप बोकारो ट्रैफिक पुलिस द्वारा वाहन जांच अभियान चलाया गया, जिस दौरान यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों का चालान काटा गया, साथ ही ई पास की जांच की गई। उक्त जांच अभियान में बोकारो ट्रैफिक पुलिस के डीएसपी पूनम मीन्स तथा ट्रैफिक इंस्पेक्टर अजय प्रसाद मुख्य रूप से मौजूद थे। जहां पत्रकारों को डीएसपी पूनम मीन्स ने बताया कि स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के दौरान जो भी जारी गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे हैं तथा बेवजह सड़कों पर निकल रहे हैं और यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों को जांच अभियान चलाकर जुर्माना लगाया जा रहा है।
सुरक्षा सप्ताह के तहत जो लोग कोविड गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे हैं, जैसे कि बेवजह घूम रहे हैं या बिना ई पास के घूम रहे हैं, खासकर इन लोगों को वो घर से तभी निकले जब उनको कोई ज़रूरत नहीं। बेवजह जो लोग घूम रहे हैं बिना ई पास के घूम रहे हैं या विदाउट मास्क के घूम रहे हैं और जो भी कोविड गाइडलाइन का जो पालन नहीं कर रहे हैं, साथ ही जो यातायात नियमों की अनदेखी कर रहे हैं, उन लोगों को यहाँ पे जुर्माना किया जा रहा है। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों को क्या किया जा रहा है? जैसे देख सकते हैं आपकी जो लोग विदाउट हेलमेट हैं या विदाउट सीट बेल्ट हैं और जिनका पेपर वगैरह नहीं है, उन लोगों को फाइन किया जाए।